हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। और जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया और हमारा रेस्पिरेशन कंटिन्यू है, जिसमें हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट कर दिया है। और फाइनली हम अपनी इस वीडियो में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट करेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्ट। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हमें पता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी के लिए हम फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। इन ह्यूमन बींग्स हमें पता है, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो अब हम अपने बारे में पढ़ते हैं, अब हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव। जो ह्यूमन बींग्स है, उन्हें एनर्जी का सप्लाई चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमन गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे फूड से। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि जोन सा हमारा स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी जोन सा स्ट्रक्चर है, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, उसका फिक्स वर्क होता है। और वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि हर एक पार्ट का हम अगर और माइक्रोस्कोपिक वे में पढ़े तो हम उसकी भी सब डिवीजन कर पाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स है, तो हमने उससे एक चैन या यू कैन से एक फ्लो चार्ट में उसे डिवाइड कर दिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स नोज, नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओली। ठीक है, तो ये सब हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जिसका आप डायग्राम ये एनसीईआरटी की बुक में से देख सकते हो कि हमारे पास नोज है, फिर हमारे पास नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद हमारा ट्रैकिया है, हमारे पास फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, हमारे पास लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वियोली है, ब्रोंकाइज है, ब्रोंक्यूल्स है। तो ये सब हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिलकर बनाती है। ठीक है, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम है। अब हम हर एक पार्ट के बारे में, जिस तरह कि हमारा हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? हमारा पार्ट था नोज के बारे में, नेजल कैविटी के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में, ट्रैकिया विंड पाइप के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में, एल्वियोलाई के बारे में, सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नोज स्टिल से या नोज स्टिल या नोज से। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है, हमारे नोज के अंदर जो होल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं नोज स्टिल। ठीक है, तो नोज स्टिल, देयर आर टू नोज स्टिल विच कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेजल कैविटी। देखो, ये दो हमारी नोज स्टिल से ये पीछे जाके एक कैविटी बना देती है, जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। The inner lining of nose still is lined by hair and remain wet due to the mucus secretion. अब हमारी हमारी इनर लाइनिंग जो हमारी नोजल कैविटी की है, ये हमारी वेट रहती है और हेयरी होती है। इसमें हेयर प्रेजेंट होता है और ये वेट रहती है ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। Mucus and hair help in filtration of dust particles out from inhale air। जो हम जिससे कि डस्ट पार्टिकल हम इनहेल कर लेते हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हेयर हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसमें फंस जाता है, तो वो अंदर हमारे और अंदर नहीं जा पाता, तो हमारे नोज स्टिल में फिल्ट्रेशन का काम भी हो जाता है।
further air is warm up when it enter the nasal cavity। और इस द्वारा जब हम पार्टिकल्स को अलग करते हैं तो हमारी जो एयर हो जाती है वो गर्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी नोज स्टिल है उसे सेपरेट करने के लिए जो हमारा यू कैन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। ठीक है, तो हमारा नेज़ल सेप्टम बेसिकली क्या है, ये हमारी नोज स्टिल है दोनों, और इनके बीच में जो वाला हमारा स्पेस है इसे कहते हैं हम नेज़ल सेप्टम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेज़ल सेप्टम, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बनता है। किससे बनता है, कार्टिलेज से बनता है, जो कि एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे नोज स्टिल्स के बारे में। अब हम कंटिन्यू करते हैं फेरिंग्स के साथ। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच continue after the nasal cavity। Pharynx provide a passageway into the windpipe and through a split like aperture called epiglottis। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी नोज स्टिल्स दिखा रखी है। ये तो हमारी एक नोज स्टिल है, जो दूसरी नोज स्टिल है वो यहाँ पे आकर खुल रही है। तो ये जो कैविटी यहाँ पे बन रही है इसे हम कह देते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेज़ल कैविटी के नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कह देते हैं फेरिंग्स। क्या कह देते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं। अब यहाँ पे फेरिंग्स के साथ साथ एक और चीज़ का वर्णन हो रखा है, एक और चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो है एपिग्लोटस। क्या है, एपिग्लोटस। जो यहाँ पे आप ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होता है हमारा एपिग्लोटस। एपिग्लोटस जो हमारा होता है, एपिग्लोटस हमारा सेसाइल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, सेसाइल नेचर का होता है। ठीक है, ये हमारा सेसाइल नेचर का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। ये कार्टिलेज से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा ये एपिग्लोटस का ये है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा किससे मिलकर बना है, ये हमारा कार्टिलेज से मिलकर बना है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से खाना खाया, तो एपिग्लोटस जो होता है वो बंद हो जाता है, इस साइड आके, जिससे कि जो खाना है वो सीधा हमारे फूड पाइप के अंदर जाए। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। जो हमारा ये एपिग्लोटस है, हमने खाना खाया तो ये हमारा एपिग्लोटस इधर मूव कर जाता है और इधर से हट जाता है, तो जिससे कि जो खाना है वो सीधा हमारे फूड पाइप में जाए, हमारे ईसोफेगस में जाए, हमारे वो फेरिंग्स में एंटर ना कर पाए। ये एपिग्लोटस का मेन वर्क होता है कि वो फूड को हमारे फेरिंग्स में नहीं जाने देता, हमारे ट्रैकिया में, हमारे लंग्स में वो फूड को नहीं जाने देता, वो स्टॉप हो जाता है और फिर वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे बंद हो जाता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ये बंद हो गया, और जब हम खाना खा रहे हैं तो ये इधर से बंद हो जाता है और इधर से हट जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एपिग्लोटस। अब हम इससे एक और बात याद आई मुझे, जब हम खाना खाते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि खाना खाते हुए ना बोलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा एपिग्लोटस जो होता है वो मूव करता रहता है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं और एपिग्लोटस मूव कर रहा है बार बार, तो कई बार ये इतना फास्ट मूव करता है, जो हमारा खाना होता है वो फंस जाता है। कहते हैं ना कि खाते बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना मुंह में फंस जाएगा, वो इस वजह से होता है, वो होता है एपिग्लोटस की वजह से। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि हमारा लेरिंग्स। The part which come after the pharynx, this is also known as voice box। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देखो, लेरिंग्स हमारे फेरिंग्स के बाद आएगा। जो हमारी यहाँ पे फेरिंग्स है, इसके बाद जो पार्ट आता है उसे हम लेरिंग्स कह देते हैं, और इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वॉइस जो होती है वो हमारी प्रोड्यूस किससे होती है, वो होती है हमारी वोकल कॉर्ड से।
जो हमारे लेरिंग्स है इसके अंदर 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स होती है जिनकी वाइब्रेशन से हमारा साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और उन वोकल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। आपको बस इतना याद रखना है, लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स। जब वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होगी दैट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा आगे क्या आता है, हमारा आगे आता है ट्रैकिया। क्या आता है हमारा ट्रैकिया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लेरिंग्स है। अब इसके नीचे जो हमारा आ रहा है स्ट्रक्चर, इसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग of cartilages. Cartilages ring prevent from the collapse of the trachea in the absence of air. तो यहाँ पे ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया फिर हमारे कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज एक तरह का हमारा टिश्यू है जो हमारा प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट बोन, ये हमारा बोन नहीं होता। जिसको कि आप अभी अपनी नोज टच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपकी बोन है, ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। बोन और कार्टिलेज इन सब के डिफ्रेंशिएशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो ये है ये भी हमारा कार्टिलेज से कंपोज होता है, और वो कार्टिलेज किस शेप का होता है, वो इनकम्प्लीट सी होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक के नीचे आता रहता है और ये ट्रैकिया फॉर्म कर देता है, ठीक है। और ट्रैकिया में कार्टिलेजिस रिंग जो होती है ये क्यों प्रेजेंट होती है, ये इसलिए प्रेजेंट होती है जिसको कि हमारे ट्रैकिया में एयर नहीं है। ट्रैकिया की जो वॉल है वो तो मसल से मिलकर बनी है ना, अगर इसमें एयर नहीं है तो क्या पता ये जो मसल है एक दूसरे से चिपक जाए। अगर एक दूसरे से चिपक गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कार्टिलेजियस रिंग्स हमारी होती है, जिससे कि हमारा जो ट्रैकिया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो कोलैप्स ना हो पाए, एक दूसरे से टकरा ना पाए। ट्रैकिया रन डाउन द नेक एंड एक्सटेंड इनटू द थोरिक कैविटी। जो हमारा ट्रैकिया है ये हमारी नेक से होते हुए नीचे जाता है और ये थोरिक कैविटी में हमारा ओपन हो जाता है। थोरिक कैविटी बेसिकली हमारा हम कहते हैं जो हमारे मतलब हमारी नेक से नीचे वाली जो कैविटी है इसे हम थोरिक कैविटी कह देते हैं, ठीक है। इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं ब्रोंकाई के बारे में। आगे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं ब्रोंकाई के बारे में। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि ब्रोंकाई के आने से पहले जिस तरह की ये हमारा सिस्टम है, तो ये ब्रोंकाइज जो होती है ना हमारे लंग्स के अंदर होती है। यहाँ पे ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स आते हैं और फिर आती है हमारी ब्रोंकाई, ठीक है। तो मतलब ये हम सीधा ट्रैक पढ़ रहे हैं कि एयर कैसे जाएगी। हम लंग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लंग एक हमारा प्राइमरी ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इसकी 2 साइड्स होती है, ठीक है। इसकी 2 साइड होती है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। और इन दोनों साइड के हम कह सकते हैं इन दोनों साइड के नीचे यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट, ठीक है। हमारे दिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा दिल प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के नीचे, और जो लंग्स है वह हमारे रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। यह सब कुछ आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है। लंग्स का हमारा इतना मेन कोई फंक्शन होता नहीं है, हम लंग्स के अंदर पढ़ते हैं। लंग्स के अंदर आता है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अ पेयर ऑफ ब्रांच केम आउट ऑफ ट्रैकिया with one bronchos going to each lung, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे लेरिंग, यहाँ हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे यहाँ पे नोज स्टील से एयर गई हमारी नोज में जाने के बाद नोजल कैविटी आई, फिर नीचे आया, फिर फेरिंग्स आया, फिर लेरिंग्स आया। फेरिंग्स के पास हमने एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ा। फिर लेरिंग्स के नीचे हमारा क्या आ जाता है, लेरिंग्स के नीचे हमारा आ जाता है ट्रैकिया आ जाता है, जिसके पास अलग अलग रिंग कार्टिलेज होते हैं, और फिर वो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। फिर ये का इसमें जा रहा है, ये जा रहा है हमारे लंग्स में, और लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, ये हमारा प्रोटेक्टेड है लिप केज से।
अब जो हमारी कंटिन्यू ये पैसेज चल रहा था, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसे हम कह देते हैं ब्रोंकाई। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कह देते हैं ब्रोंकाई। ठीक है। और अब ये ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक लंग में जा रही है, एक लंग में जा रही है। तो इस वाली ब्रोंकाई को खाली हम इस वाली ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं? खाली एक पार्ट में जाने वाली ब्रोंकाई को हम ब्रोंकस बोल देते हैं, ब्रोंकस। ठीक है। तो हमारा जो ट्रैकिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाइज में डिवाइड हो गया। और हर एक 2 पेयर ऑफ ब्रोंकाइज होती है और एक पेयर का हमारा नाम होता है ब्रोंकस। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। फिर हम पढ़ते हैं ब्रोंक्यूल्स। किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। जो हमारा स्टार्टिंग से आ रहा था, हमारा ट्रैकिया हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हमने नाम दे दिया ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है ये और पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। देखो, आप जाके देखोगे आगे जाके और पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और इन पार्ट्स को क्या कह देते हैं? इन पार्ट्स को हम कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन पार्ट को हम क्या कह देते हैं? ब्रोंक्यूल्स कह देते हैं। फिर हमने आगे क्या देखा? आगे हम देखते हैं एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई का हमें याद रखना है। एल्वियोलाई, These are air sac at the end of bronchioles। देखो, हमने स्टार्टिंग से देखा कि नोजल कैविटी से आया, नोज स्टिल से आया, फिर नोजल कैविटी में आया सारी एयर, फिर वो हमारे फेरिंग्स में आई, फिर लेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिन्हें हमने कह दिया ब्रोंकाई। फिर और पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिन्हें हमने कह दिया ब्रोंक्यूल्स। अब एंड में जाके हमारे ब्रोंक्यूल्स के एंड में जाके हमारा आता है एल्वियोलाई। ठीक है। द एल्वियोलाइज इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इज प्लेस वेयर ऑक्सीजन कैपिलरीज ओपन। तो हमारा क्या हुआ, जिस तरह कि हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि यहाँ पे ये हमारा सब डिवीज़न है। ये हमारा किसका सब डिवीज़न है? हमारा ब्रोंक्यूल्स का सब डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे करके जाके आगे जाके मिल जाएगा, ये हमारा सब डिवीज़न है। तो यहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। और एल्वियोलाई में क्या होता है? जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स कह सकते हो आप, ब्लड कैपिलरीज होती है, वे इसके ना चारों ओर लिपटी रहती है। तो जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन आता है, वो डिफ्यूज़न से हमारे ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है। दिस एल्वियोलाइज फेयर ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे आई? कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आई जब हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारा कौन सा रेस्पिरेशन होगा? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हमारे 2 बाई प्रोडक्ट होते हैं, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी के लिए तो वो हम करती है प्रोसेस, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन तो ले लिया ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर में प्रेजेंट यू कैन से ट्रांसपोर्ट कर दी। The exchange of the gases take place in alveoli take place due to the pressure differentiation। तो इस लाइन में क्या कह रखा है? इस लाइन में ये कह रखा है कि एल्वियोलाई के अंदर ना प्रेशर बनता रहता है। एल्वियोलाई फूलती बंद होती रहती है, जिस वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स की जो शेप होती है वो कभी कभार ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब लंग्स हल्का सा ऊपर आया, अगर आप देखो कभी 3D डायग्राम और रेस्पिरेशन करते हुए, तो लंग्स कभी आगे आता है, कभी पीछे आता है। आप सांस लेके देखोगे तो आपको ये चीज़ फील हो सकती है। ठीक है, अब हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। और यहाँ पे ही हम एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। हम पूरे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? हमारा नोजल पैसेज था या नोज स्टिल था, जिससे हमारा नेजल सेप्टम से हमारा डिवाइड हो रहा था और हो गया हमारा नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में आने के बाद वो हमारा आगे जाके वो गया हमारा फेरिंग्स और लेरिंग्स में।
जहाँ पे फेरिंग्स था वहाँ पे हमने एपिग्लोटस के बारे में पढ़ा था, आपको ये बात याद रखनी है। फिर वो आगे जाता है ट्रैकिया के पास। जो ट्रैकिया है वो मसल से मिलकर बनी होती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने अपनी सांस रोक ली, तो क्या पता जो ट्रैकिया है वो एक दूसरे से चिपक जाए। अगर वो चिपक गई, जब हम सांस लेना चाहेंगे हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए ही उसके पास होते हैं कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है। और फिर वो नीचे चला जाता है लंग्स में। जो हमारा लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है रिब केज से, वो प्रोटेक्टेड होता है हमारा रिब केज से। और हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, जो ट्रैकिया थी वो एक पार्ट्स में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम पहले कह देते हैं ब्रोंकाइल्स और फिर कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है और एल्वियोलाई सेक्स प्रेजेंट होते हैं, यू कैन से। ये इस पूरे ग्रुप को हम एल्वियोलाई बोलेगा और खाली एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सेक, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रोंक्यूल्स आ रहा है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, तो ये सारा ऑक्सीजन लेके चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड देके अपना काम करती रहेगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ऑक्सीजन ली और बॉडी में वापस चली गई। अब जो ऑक्सीजन हमारा एयर से आया वो तो हमारे ब्लड में चला गया, ऑक्सीजन जो हमारा एयर से आया वो तो हमारा ब्लड में चला गया, आते हुए CO2 लेके आई और गई जाते हुए O2 लेके गई। और यहाँ पे सारा वो हो जाता है, ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर से आया और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा बाय प्रोडक्ट था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि जो हमारी बॉडी में वेस्ट है उसे हम अपनी बॉडी में रख के करेंगे क्या, तो हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा ही। सो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद नोट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।